हेलो दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज मैं आप सभी को एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और मुझे लगता है कि ऐसी कहानी शायद ही आप पहले कभी सुने होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नदी किनारे बसे छोटे से गांव सोनापुर में एक गरीब बुढ़िया अकेली अपनी टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका नाम शांता था, लेकिन अब गांव में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। सब उसे बस अम्मा कहकर ही पुकारते थे। वो रोज जंगल से लकड़ी लाने वाले लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। एक दिन लकड़हारा मोहन उसे देखकर बोला, अम्मा, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? शांता ने धीरे से कहा, बेटा वो सामने वाला गट्ठर दे दो। मोहन बोला, अम्मा ये बहुत भारी है, उठा लोगी? शांता बोली, बेटा सिर में दर्द तो है, लेकिन पेट के लिए सब करना पड़ता है, रख दे। मोहन ने गट्ठर उसके सिर पर रख दिया। शांता बोली, पैसे कल दे दूंगी। तभी मोहन की पत्नी सीता बोली, आप इस अम्मा से तुरंत पैसे क्यों नहीं लेते? ये रोज कल कहकर टाल देती है। मोहन हंसकर बोला, रहने दो, बेचारी अकेली है, कौन है इसका? सीता नाराज होकर अंदर चली गई। शांता धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरती रही। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए उसे देखते और कहते, अम्मा अम्मा हमें भी लकड़ी दे दो। शांता मुस्कुराकर उन्हें 2 सूखी टहनियां दे देती और कहती, ज्यादा शरारत मत करना। धूप तेज थी, उसके पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज काम नहीं करेगी तो रात को भूखी सोना पड़ेगा। वह एक घर पहुंची और बोली, बहू कितनी लकड़ियां रखूं? अंदर से राधा निकली और बोली, चूल्हे के लिए जितनी रोज देती हो उतनी रख दो, और आज ठंड ज्यादा है तो थोड़ी और दे दो। शांता बोली, ठीक है बिटिया, मैं कल और ज्यादा ले आऊंगी। राधा अंदर गई और रोटी लाकर बोली, अम्मा ये खा लो। शांता बोली, नहीं बिटिया, तुम्हारी सास डांटेगी। राधा बोली, वो घर पर नहीं है, तुम खा लो। शांता ने रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान तेरा भला करे बिटिया। आगे बढ़ते हुए वह दूसरे घर गई, जहां एक औरत बोली, अरे अम्मा आज देर क्यों हो गई? शांता बोली, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। उस औरत ने लकड़ी ली और पैसे देते हुए कहा, जल्दी आया करो। शांता चुपचाप आगे बढ़ गई। वह किसी से बहस नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि जरूरतमंद वही है। शाम होते होते उसका शरीर थक जाता था, लेकिन वह आखिरी घर तक काम करके ही लौटती थी। रास्ते में वह अक्सर अपने बीते दिनों को याद करती थी, जब उसका अपना घर था, उसका पति था और वह सम्मान से जीती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कभी कभी वह रास्ते में रुककर नदी की ओर देखती और अपने पति को याद कर आंखें पोंछ लेती, फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाती, क्योंकि जिंदगी उसे रुकने की इजाजत नहीं देती थी। एक दिन गांव का मुखिया महेंद्र सिंह उसे बुलवाता है। शांता डरते हुए उसके पास जाती है और कहती है, बुलाया था बेटा? महेंद्र सिंह बोला, तुम नदी किनारे वाली जमीन पर रहती हो ना? शांता बोली, हां बेटा। महेंद्र बोला, वो जमीन पंचायत की है, वहां मैं अपने बेटे के लिए ईंटों का भट्ठा लगवाऊंगा, इसलिए तुम्हें अपनी झोपड़ी हटानी पड़ेगी। शांता घबरा कर बोली, बेटा वही तो मेरा सहारा है, मैं कहां जाऊंगी? महेंद्र बोला, कोई कागज है तो दिखाओ, नहीं तो जमीन खाली करो। शांता रोते हुए बोली, पुराने मुखिया ने मुझे वहां रहने दिया था और बदले में मैंने अपना मंगलसूत्र भी दे दिया था, लेकिन मेरे पास कोई कागज नहीं है। महेंद्र बोला, बिना सबूत के कुछ नहीं होगा और जल्दी से जगह खाली कर दो। यह सुनकर शांता टूट गई। उसने आखिरी बार अपनी झोपड़ी की तरफ देखा, जैसे वह उससे बिछड़ रही हो। कुछ ही देर में उसके आदमी आए और झोपड़ी तोड़ने लगे। शांता हाथ जोड़कर कहती रही, बेटा ऐसा मत करो, मेरा सब कुछ यही है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी आंखों के सामने उसका घर उजड़ गया, उसके बर्तन और चूल्हा सब बिखर गए। उसके पति की यादों से जुड़ी हर चीज मिट्टी में मिल गई। वह वहीं बैठकर रोती रही। कुछ लोग दूर खड़े होकर देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। रात को वह खुले आसमान के नीचे बैठी रही। ठंडी हवा चल रही थी। वह कांप रही थी, लेकिन उसके पास कोई चादर भी नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और धीरे धीरे वह थक कर वहीं सो गई। अगले दिन राधा ने उसे देखा और अपने घर बुलाकर खाना दिया। राधा ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? शांता रोते हुए बोली, मुखिया ने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी, मैं कल से भूखी हूं। राधा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा तुम फिर से जाकर बात करो, शायद उसका दिल बदल जाए। शांता फिर गई, लेकिन महेंद्र ने उसे डांट कर भगा दिया और कहा,
यहां दोबारा मत आना। मजबूर होकर शांता गांव के किनारे बैठ गई। तभी मुखिया का आदमी आया और बोला, चलो तुम्हें थोड़ी सी जमीन दिखाता हूं। उसने एक सूखी और सुनसान जगह दिखा दी जहां न छाया थी न पानी। शांता वहां बैठ गई, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। उसे अपनी पुरानी झोपड़ी याद आ रही थी, जहां उसने अपने पति के साथ कितनी रातें बिताई थीं, जहां हर कोने में उसकी यादें बसी थीं। अब वह सब उससे छिन गया था। सुबह मोहन और सीता वहां से गुजरे। उन्होंने शांता को देखा। मोहन बोला, अम्मा तुम यहां क्यों बैठी हो? शांता ने सब बताया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मा तुम हमारे घर चलो। मोहन बोला, जब तक नई झोपड़ी नहीं बनती तुम हमारे साथ रहो। शांता बोली, बेटा तुम लोगों का प्यार ही बहुत है, लेकिन मैं बोझ नहीं बनना चाहती। सीता बोली, अम्मा ऐसा मत कहो, मां कभी बोझ नहीं होती। यह सुनकर शांता की आंखों में आंसू आ गए और वह चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। मोहन लकड़ी लेने गया और सीता खाना लेने गई, लेकिन जब दोनों लौटे तो शांता वहां नहीं थी। दोनों घबरा गए और पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। लोग भी साथ आ गए। सब जगह खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिली। आखिरकार जंगल में एक पेड़ के पीछे शांता बेहोश मिली। उसके सिर से खून बह रहा था। गांव वाले उसे उठाकर लाए और वैद्य को बुलाया। सबको शक हुआ कि यह काम मुखिया के आदमी का है। गुस्से में गांव वाले महेंद्र सिंह के घर पहुंचे और उससे जवाब मांगने लगे। बहस बढ़ गई। तभी उसका आदमी संतोष डर गया और सच बोल दिया, मैंने शराब के नशे में अम्मा को धक्का दे दिया, वो पत्थर पर गिर गई। मैं डर गया और उसे जंगल में छोड़ आया। यह सुनकर गांव वाले गुस्से से भर गए और उसे सजा देने के लिए आगे बढ़े। तभी शांता को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, झगड़ा मत करो भगवान, सब देख रहा है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सब रुक गए। मोहन आगे बढ़ा और बोला, अम्मा अब तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। सीता बोली, अब आप हमारे घर चलिए। शांता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज मुझे सच में अपना परिवार मिल गया। वह उनके साथ चल पड़ी। इसके बाद मोहन और सीता ने मिलकर गांव के किनारे उसके लिए नई झोपड़ी बनाई। इस बार झोपड़ी पहले से मजबूत थी और उसमें मिट्टी की जगह थोड़ी ईंट भी लगाई गई ताकि वह जल्दी ना टूटे। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने भी मदद की। राधा रोज उसके लिए खाना भेजती थी। धीरे धीरे शांता का जीवन बदलने लगा। अब वह पहले की तरह कमजोर और अकेली नहीं थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। बच्चे अब उसके पास बैठकर कहानियां सुनते और वह उन्हें समझाती कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। महेंद्र सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक उसकी इज्जत गांव में खत्म हो चुकी थी। लोग अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। उसने समझ लिया कि ताकत और पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, और जो दूसरों का हक छीनता है उसका सच एक दिन जरूर सामने आता है। शांता अब अपने नए परिवार के साथ खुशी से रहने लगी और उसने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करती और सबको दुआ देती। उसके जीवन में अब सुकून था, क्योंकि उसे अपना परिवार मिल चुका था और उसका सम्मान भी वापस आ चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की अनोखी कहानी। यह कहानी कैसी लगी आप सभी को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही अलग कहानियों के लिए अनसब स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही अजीब और अच्छी कहानियां लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली कहानी में।